वनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सन 1952 में वन संरक्षण नीति लागू की, जिसे सन 1988 में संशोधित किया गया। इस वन नीति के उद्देश्यों को समझते हैं। नंबर 1, देश में 33% भाग पर वन लगाना। इस वन नीति का दूसरा उद्देश्य है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। नंबर 3, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिकता पूल का संरक्षण करना। नंबर 4, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना। नंबर 5, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। नंबर 6, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। नंबर 7, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन को चलाना। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना और वन्य प्राणियों की कम संख्या का कारण जानना और उनका संरक्षण करना। क्या आप जानते हैं कि सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? सामाजिक, पर्यावरणीय व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। आइए सबसे पहले समझते हैं शहर वानिकी का अर्थ। शहरों की हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन ही शहरी वानिकी कहलाता है। जबकि ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। आइए अब कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी के अर्थ को समझते हैं। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलों को एक साथ लगाना, जबकि समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव चरागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहरों के किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। समुदाय वानिकी का उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं सामाजिक वानिकी के तीसरे वर्ग फार्म वानिकी की। क्या आप जानते हैं कि फार्म वानिकी किसे कहते हैं? फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चरागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाते हैं। वन्य प्राणी के विषय में जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पर विस्तृत चर्चा करने के बाद अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो है वन्य प्राणी। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि वन्य प्राणियों की संख्या लगातार कम हुई है। यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं इन कारणों को। नंबर 1, औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों को तेजी से काटा गया। नंबर 2, खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए वनों को काटा गया। नंबर 3, स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ों को काटा। नंबर 4, पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया। नंबर 5, रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग ने शिकार के लिए जानवरों को बड़े पैमाने पर मारा। नंबर 6, व्यापारिक महत्व के लिए भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनके द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जा सके। जैसे भारत सरकार ने वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास किया। इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा, नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना।
इसके अतिरिक्त देश में 103 नेशनल और 535 वन्य प्राणी अभय वन स्थापित किए गए हैं। लोगों को जागरूक करके भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी विशेष योजनाएं भी चलाई हैं, जिनसे इन प्राणियों को बचाया जा सके। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर योजना सन 1973 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या का स्तर बनाए रखना है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हुंगल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना। चलिए इस अध्याय के एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, वह है जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: संरक्षण, विकास, व्यवस्था। संरक्षण में जीव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, विकास के अंतर्गत पर्यावरण और विकास का मेलजोल, व्यवस्था के अंतर्गत अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। आप जानते हैं भारत में 18 जीवमंडल निचय हैं, जैसे नीलगिरी जीवमंडल निचय, नंदा देवी जीवमंडल निचय, पचमढ़ी जीवमंडल निचय, मानस, कंचनजंगा आदि। इनमें से 10 जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। इस अध्याय में हम केवल 4 जीवमंडल निचय के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं नीलगिरी जीवमंडल निचय की। जीवमंडल निचय अर्थात नीलगिरी जीवमंडल निचय की स्थापना सन 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीवमंडल निचय है। इस जीवमंडल निचय का कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस निचय में वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई लंबुर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियां शामिल है। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियां, एक नीलगिरी ताहर और दूसरा शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हाथी, बाघ, गौर, सांभर और चीतल भी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं नंदा देवी जीवमंडल निचय के विषय में। नंदा देवी जीवमंडल निचय उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल हैं। इस जीवमंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और कालाबाज शामिल है। आइए बात करते हैं सुंदरवन जीवमंडल निचय की। सुंदरवन जीवमंडल निचय बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है और यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हेरिशेरा फोमिज, जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है, वह भी यहाँ पाई जाती है। और अंत में चर्चा करते हैं मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निचय। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निचय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्रीय जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल निचय में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय।